मित्रों, ओमकार या नाद के बारे में बहुत मित्रों ने प्रश्न पूछा है, तो आज इसके बारे में कुछ बात करेंगे। अनाहत या ओमकार के बारे में बात बहुत रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ये ओमकार का अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप परम एकांत में होते हैं, जहाँ कोई भी चीज़ बची नहीं हो, आप पूरे शून्य हो गए। तो उस शून्य की स्थिति में जो आपको अनुभव होगा वो ओमकार का अनुभव है। इसलिए बात बहुत गुप्त है, इसलिए इस बात को गुरुओं ने ज़्यादा चर्चा नहीं किया है। शास्त्रों में भी इसका इतना उल्लेख नहीं है, और इसको गुरु ने शिष्य को बहुत एकांत में, बहुत विशेष मनोदशा में इसके बारे में वो बताते हैं। तो ओमकार का अर्थ ये है, जहाँ कुछ भी नहीं हो, केवल शून्यता हो। उस शून्यता का भी एक संगीत होता है, उसका होने का एक साउंड होता है। तो उस साउंड को कहते हैं ओमकार है। और वो जो आवाज़ आपको अनुभव होती है, वो आवाज़ आपको कान से अनुभव नहीं होगी, इसलिए इसको अनाहत कहा गया। अनाहत का क्या अर्थ है? अनाहत का अर्थ है जो आहत नहीं। आहत का अर्थ होता है कि जो जहाँ आपने दो वस्तुओं को टकराया, सामान्यतया जो भी साउंड होता है वो दो वस्तुओं को टकराहट के कारण पैदा होता है, या साउंड ऐसे ही पैदा नहीं होगा। साउंड पैदा करने के लिए आपको दो चीज़ों के बीच में टकराहट करना होगा या घर्षण करना होगा, या सांस को बहुत संकुचन से निकालना होगा, तो ही आवाज़ आएगा। मगर जहाँ कोई भी चीज़ नहीं, जहाँ दो चीज़ है नहीं, आप सांस का भी उपयोग नहीं कर रहे, कोई वस्तु को आप टकरा भी नहीं रहे हैं, तो भी अस्तित्व का जो शून्यता है, उस शून्यता को, उसका होने का भी अपना एक नाद होता है, उसका भी एक संगीत होता है। इसलिए वो संगीत आपको इस कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। हमारा जो कान है वो तो बाहर दो वस्तुओं के टकराहट से पैदा हुआ जो ध्वनि है उसको ही ग्रहण करेगा। इसकी व्यवस्था होगी, कान के अंदर जाली होगी, वहाँ पर ध्वनियों की गूंज वहाँ ठक्कर खाएगी, और वहाँ से आपको आपके नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक वो खबर पहुँचेगा, और ब्रेन उसको सुनेगा, समझेगा। ये भौतिक नाद के बारे में ये होगी व्यवस्था। मगर जो अभौतिक आवाज़ है उसको सुनने के लिए आपकी कान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कान बंद हो गए, आपके कान सुन नहीं रहे बाहर की किसी ध्वनि को, और भीतर की ध्वनि को भी नहीं सुन रहे हैं। और हम बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं, जैसे कान बंद कर देंगे तो भीतर से कुछ भी आवाज़ आएगी तो हम उसको कह देंगे यही ओमकार है। यहाँ भूल हो जाती है, क्योंकि जब हम कान बंद कर देते हैं, बाहर की आवाज़ तो भीतर आती नहीं, मगर भीतर की आवाज़ जो उत्पन्न होती रहती है वो तो आती रहती है। इसलिए भीतर की बहुत सारी आवाज़ें हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे वस्तुओं के बीच में घर्षण पैदा हो रहा होता है, टकराहट हो रही होती है। इसलिए सांस की भी अपनी एक आवाज़ होगी, नलियों के बीच में जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वहाँ से भी आवाज़ होगी, पेट से भी कुछ आवाज़ आएगी, ऐसे ही आवाज़ आपकी ब्रेन से भी आएगी। सूक्ष्म आवाज़ होंगी। अगर आप बाहर के सब ध्वनियों को बंद कर देंगे तो भीतर की आवाज़ आपको सुनाई देंगी, क्योंकि आपने कान को बाहर का दरवाज़ा ही बंद किया, तो कान की जो जाली है उसमें भीतर की आवाज़ तो वहाँ पहुँच सकती है। तो इसलिए कान बंद करके भी आपको भीतर कुछ न कुछ आवाज़ सुनाई देंगी, और मानसिक रूप से भी आपको आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। जैसे आपने ओमकार के बारे में बहुत सारी बात सुनी हो और आपने इसका प्रयास भी किया हो, आपने सुना हो कि ओम
जैसी कोई आवाज़ लगातार भीतर गूंजती रहती है सुनने की, तो आप मन ही मन उसकी कल्पना करोगे कि ये आवाज़ ऐसी होती है ओम की तरह, तो आप कुछ मन के ही कल्पना के द्वारा उस आवाज़ को भी पैदा कर दोगे और आप उसको सुनोगे और फिर आप कहोगे कि आपने तो अनाहत का अनुभव किया। तो ऐसा अनुभव भी बहुत सारों को होगा, मगर बहुत सारे लोगों को ये भी आवाज़ का अनुभव होगा, उसका ओमकार का भी अनुभव होगा, मगर उसको वो व्याख्या कर नहीं पाएंगे कि वो क्या आवाज़ है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे को ये आवाज़ बहुत क्लियर तरह से सुनाई देती है ना, मगर उनको ये लगता है कि ये कोई कान के भीतर की कोई आवाज़ है या कोई वस्तु की आवाज़ है, तो इस तरह वो सोचते हैं, तो उनकी व्याख्या वो कर नहीं पाते किस किस्म की आवाज़ है। तो बच्चों के साथ ये आवाज़ें बहुत होती है, मगर बाद में जब आप डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मन में बहुत सारे विचार चलने लगते हैं, ज़्यादा आप बड़े हो जाएंगे उतना उतना आपके मन में कोलाहल पैदा हो जाए, भीड़ भाड़ पैदा हो जाओगे, और भीड़ भाड़ के बीच में वो जो बहुत सूक्ष्म आवाज़ है परमात्मा की, वह आवाज़ आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी। अभी की जो हालत है वो ऐसी हालत है कि जैसे बाहर मेला लग रहा है, भीड़ भाड़ है, लोग बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वहाँ पर बहुत सारे आवाज़ें आ रही हैं मेले में। तो ये सब भीड़ भड़के में आप हो, तो आपको जो मधुर ध्वनि गूंजेगा कहीं पर, तो उस ध्वनि को आप सुन नहीं पाओगे। किसी ने बांसुरी बजा रहा है तो उस बांसुरी की धुन को आप सुन नहीं पाएंगे, आप इधर उधर की भीड़ की आवाज़ के कारण आप उसको भूल जाओगे। ऐसे ही हमारे भीतर भी जो परमात्मा की आवाज़ है वो बांसुरी की तरह, वो परम म्यूजिक है, परम संगीत है। क्योंकि जो भी संगीत होता है वो संगीत का भी वही नियम होता है, उस संगीत को पैदा करने के लिए आपको दो वस्तुओं को बीच में टकराना होगा, रगड़ना होगा, तो ही वो आवाज़ आएंगी। इसलिए म्यूजिक जितना भी सुमधुर क्यों ना हो, वो भौतिक दुनिया का ही म्यूजिक होता है। इसलिए कहते हैं जो परम संगीतज्ञ होते हैं वो बाद में संगीत को भी छोड़ देते हैं, है ना। वो उस वाद्य वादन यंत्र के सहारे जो भी ध्वनि पैदा करते हैं और उसका जो मज़ा लेते हैं, वो मज़ा भी बाद में कम होता जाता है, क्योंकि संगीत में जितना आप सूक्ष्म प्रवेश करोगे उतना आपको और आनंद आता जाएगा। और ऐसी घड़ी एक आएगी जहाँ पर आपको वो बाहर की जो ध्वनि है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाएगी। इसलिए परम जो संगीतज्ञ हैं वो ध्वनियों को छोड़ देते हैं और फिर एकांत में जो अपने आप गूंज रही होती है तो उसका अनुभव वो करते हैं। तो भौतिक ध्वनि में उतना आनंद है नहीं जितना आनंद अभौतिक ध्वनि में होता है। इसीलिए कहते हैं परमात्मा की उस आवाज़ को वही कृष्ण की वीणा है। जो कृष्ण वीणा बजाते हैं ना, बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, वो उसी का सिंबल है कि परमात्मा भी इसी तरह लगातार गूंज रहा है बांसुरी की तरह। उसका अपना एक संगीत है, मगर वो सिंबल है। बाहर की जो मुरली है उससे जो आवाज़ आएगा उसको तो रगड़ना होगा, किसी दो वस्तुओं को बीच में टकराहट पैदा करनी होगी, तभी वो आवाज़ आएगा। मगर जो परमात्मा का होने का जो अपना एक संगीत होता है वो किसी वस्तु के साथ टकराना नहीं होता है और कान से भी आप सुन नहीं सकते। इसीलिए इस आवाज़ को आप तभी सुन सकते हो जब आप ध्यान में हो सकते हो, जब आप सभी चीज़ों की आवाज़ को अलग कर सकते हो। और आवाज़ आती रहेगी, मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे तो वो डिस्टर्ब कर देंगे। वो ऐसी बात हो जाएगी, आप मेले में गए हो, बहुत भीड़ भड़कों की आवाज़ आ रही है, वहाँ पर कोई एक बांसुरी भी बजा रहा है, बहुत अच्छा मीठा धुन है, तो उस धुन को आप पकड़ नहीं पाओगे ना, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। ऐसे हमारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो परम जो म्यूजिक चल रहा है हमारे भीतर सुनने का, तो उसके कारण हम उसको सुन नहीं पा रहे हैं, उसका अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। अब उसको अनुभव करने के लिए क्या करना होगा, आपको
सभी आवाज़ें आपको बंद करना होगा। पहले तो बाहर से जो आवाज़ आपके भीतर आती हैं तो उनको अवॉइड करना होगा, उस तरफ ध्यान नहीं देना होगा। वो आती रहेगी भी, कोई बात नहीं, ध्यान उस तरफ देना नहीं। तो भीतर फिर मन की आवाज़ है आपकी, तो उन आवाज़ को भी अवॉइड करना होगा, उनकी तरफ भी आपको पीछा करना होगा। आप अपने भीतर परम साइलेंस की दशा में, आकाश जैसी सुनने की स्थिति में आपको पहुंचना होगा। और उस स्थिति में जब आप स्थिर होंगे तब आपको पता लगेगा कि कोई आवाज़ लगातार से गूंज रही है। और उसका 2-3 लक्षण है। पहला लक्षण वो रोमांचक होती है, सुमधुर होती है, आनंददायक होती है। दूसरा लक्षण उसका आवाज़ ओमकार जैसा होता है। ओम ऐसा ही नहीं होता। ओम ये तो मैंने जो कहा ये तो भौतिक ध्वनि ही है। इसको पैदा करने के लिए तो हमारी जीभ, हमारे जो फेफड़े हैं वो वहाँ से सांस जब बाहर निकलेगी और वो कंठ में उसका घर्षण होगा, जीवा उस हवा को ऊपर नीचे करेगी तो उस घर्षण से वो आवाज़ आएगी। मगर सिमिलर ऐसी है, ओम जैसी है, ठीक ऐसे ही नहीं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपराओं में, धर्म संप्रदाय में, जैसे हिंदू में शंख की ध्वनि होती है तो शंख का इतना मूल्य होता है। जहाँ भी आप पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, वहाँ शंख बजाते हैं। तो शंख की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ लाइक ओम है ना, सिमिलर होती है। वही नहीं है, ये बात कभी नहीं बोलना आपकी, वही होती है, उस जैसी होती है। इसीलिए इसका बहुत महत्व है। पूजा पाठ करते वक्त शंख बजाते हैं लोग। ऐसे मंदिरों में घंटी होती है, तो घंटी का भी यही अर्थ है। जब आप घंटी बजाते हैं तो घंटी को प्रहार करने के बाद धीरे धीरे वो जो आवाज़ होती है सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है ना। पहले जोर से टिन होगा, फिर टिन बंद हो जाएगा, फिर रहेगा, फिर ये सब सूक्ष्म होता 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 जाएगा। और ऐसा एक क्षण आएगा जहाँ वो बाहर की जो ध्वनि है समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो जाने के बाद आपको सुनने का अनुभव होगा। इसलिए आप अनाहत नाद को अनुभव करना चाहते हो तो पहले आप बाहर से श्रवण कर सकते हो। कोई शंख की आवाज़ या कोई घंटी की आवाज़ है ना, आप कहीं से जो रिकॉर्डेड है वो सुन सकते हो, उसको लगा लेना। लगाने के बाद आप उस ध्वनि की सूक्ष्मता में प्रवेश करना है ना। इसमें आपको बहुत एकाग्र होना होगा, क्योंकि आवाज़ पहले ज़ोर से सुनाई देगी। जब आवाज़ चोट होगी दो वस्तुओं के बीच में तो पहले आवाज़ बड़ी होगी, वो आवाज़ तो आप सुनोगे, मगर धीरे धीरे आवाज़ सूक्ष्म होती जाएगी और आपको भी भीतर धीरे धीरे एकाग्र होता जाना पड़ेगा। मगर हमारे पास इतनी क्षमता होती नहीं, इसलिए हम ध्वनि को अच्छे से सुन नहीं पाते। मगर आप एकाग्रता भाव से उस आवाज़ को सुनते गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्वनि होती जा रही है और आप उसको पकड़ते रहे और ऐसा एक अंतिम क्षण आएगा जहां आपको लगेगा कि कहाँ ये ध्वनि खत्म हुई और कहाँ ये परमात्मा का नाच शुरू हुआ, पता नहीं लगेगा, है ना। सभी जो भी साउंड होते हैं बाहर के भौतिक पदार्थ के नाद होते हैं, इनके खत्म होने के बाद जो बचता है वो अनाहत है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, उपनिषद में कहा गया कि ओम ही सभी कुछ है, ओम से ही ये सभी कुछ पैदा हुए, ओम में ही ये सभी चीज़ लीन हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है, जो कुछ भी आवाज़ है बाहर वो ओम में ही लीन होता है। ये घंटी का आवाज़ आप सुने, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता 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 जाएगा और लास्ट में वो अनंत में लीन हो जाएगा। तो ओम की धुन में वो लीन हो जाता है। और जो भी हो आवाज़, चाहे कर्कश आवाज़ हो, चाहे अरुचिकर आवाज़ हो, वो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म होता 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 जाएगा और एक क्षण ऐसा आएगा जहाँ वो विलीन हो जाएगा। और उस क्षण में जहाँ वो विलीन होगा और जहाँ से शुरू होगा वो परमात्मा का नाद है। तो इसको महसूस करने के लिए आपको इस तरह ध्यान अभ्यास आप कर सकते हैं।
ध्वनियों का श्रवण करता है। या आप मुंह से भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। अपने मुख से आप ओम का उच्चारण करते रहें और आप अपनी आवाज़ों को धीरे 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 कम करते 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 जाए और उस क्षण को आप पकड़े जहाँ भौतिक ध्वनि खत्म हो जाती है। और भौतिक ध्वनि जब पूरी ही खत्म हो जाती है, फिर जो बचता है वहाँ पर भी एक होता रहता है। उस आवाज़ को आपको पकड़ना है, मगर वो आवाज़ अब सीधे ही आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं करते, निर्विचार आप हो कि अभ्यास आप करते नहीं, तो सीधे ही आप उस आवाज़ को पकड़ नहीं सकते। उस आवाज़ को पकड़ने के लिए आपके भीतर कुछ योग्यता चाहिए, क्षमता चाहिए। वो क्षमता विकसित करना है। तो वो क्षमता विकसित करने के लिए आपको आवाज़ों की गहराई में जाना होगा। भौतिक आवाज़ों है ना, तो घंटी की जब आवाज़ होती है उसको आप सूक्ष्म जो आवाज़ है उसको पकड़ते रहना है। आपको वहाँ तक पकड़ना है जहाँ तक वो आवाज़ सुनाई देती, कम होती जाती। तो फिर जब वो बंद हो जाएगी, फिर एकाएक आप लौट के देखना कि कोई आवाज़ एक है जो लगातार की तरह गूंज ही रही होती है। और ये आवाज़ जब आप सोते रहते हैं तब भी होती रहती है, जब आप जगते हैं यहाँ जाते हैं तो वही आवाज़ होती है, वहाँ जाते हैं वही आवाज़, जहाँ आप जाते हैं वही आवाज़ आपको अनुभव में आती है। और इसका लक्षण ये है, ये आनंददायक होती है, मधुर होती है। इसके आगे संसार का कोई भी म्यूजिक सामान्य है। कोई भी संसार का म्यूजिक इतना रोमांचक नहीं होगा जितना ओमकार का है। आपने शंख की ध्वनि को कभी सुन लेना परम एकांत में और उसमें डूब जाना, तो डूबते ही आपको पता होगा कि कोई ऐसा एक परम एकांत में गुजरने वाला भी होता है ध्वनि, जिसको हमारा कान नहीं सुनता है ना, जिसको हमारा शरीर नहीं सुनता, जो अपने होने के कारण गूंजता है। परमात्मा होने का अपना एक म्यूजिक होता है। जैसे परमात्मा है हम कहते हैं ना, परमात्मा है का अर्थ क्या है? वो काल्पनिक नहीं है, वो सत्य है। सत्य है तो वो कैसा होता है? तो उसका बहुत सारे उसकी कला होती है ना। उसकी एक कला ये है, वो म्यूजिक की तरह भी अनुभव में आता है। और वो म्यूजिक इस तरह का होता है जो आपको मधुरता देता है, आनंद देता है और गूंजता है। तो इस किस्म का परमात्मा होने का कला होता है म्यूजिक की तरह। परमात्मा ऐसे दृश्य की तरह भी अनुभव में आता है। तो उस दृश्य की तरह जो अनुभव में आता है वो होता है उसका सौंदर्य। तो सौंदर्य के रूप में वो प्रकट होता है, वो भी उसकी कला है। आप किसी आदमी को, चेहरे को देखो, किसी फूल को, सौंदर्य को देखो, तो जो सौंदर्य आपको अनुभव में आएगा वो परमात्मा की एक कला है, वो सौंदर्य है। ऐसे ही परमात्मा प्रेम की तरह भी अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा प्रकाश की तरफ भी अनुभव होता है, ऐसे ही परमात्मा रंग की तरफ भी, कलर की तरफ भी वो अनुभव में आता है। अगर है तो वो बहुत कलाओं के द्वारा प्रकट होता है। तो आप स्वाद की तरह भी इसका अनुभव कर सकते हैं। आप परमात्मा का आनंद हो गया तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी नशे का सेवन कर लिया, तो ऐसा हो। स्वाद की तरह भी अनुभव में होता है। ऐसे गंध की तरफ भी वो अनुभव में आता है ना। जब आपको परमात्मा का अनुभव हो जाए तो आपको ऐसा बहुत सुमधुर सुगंध भी अनुभव होगा। तो ये परमात्मा की कला है। कहते हैं 16 ऐसी कला है मुख्य, और ऐसी बहुत सूक्ष्म कलाएं बहुत सारी हैं। परमात्मा अनंत है, विराट है, अज्ञेय है, उसको हम जान नहीं सकते वो क्या क्या हो सकता है और किसी किसी रूप में प्रकट हो सकता है। मगर जो भी अभी तक ऋषियों ने, ध्यानियों ने अनुभव किया है, उस आधार पर ये परमात्मा की कला है। तो इनमें परमात्मा की एक कला ये है कि हम उसको सुन भी सकते हैं, उसका एक अपना म्यूजिक भी होता है। तो आपने इस परम संगीत को कभी सुन लिया, अनुभव कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा परमात्मा होने का। अभी तो हमको परमात्मा होने का उतना अनुभव नहीं है। हम मानते तो हैं कि परमात्मा होना चाहिए,
मगर उसका होने का न हम आँख से देखा है न कान से सुना है ना। तो ऐसी अवस्था है। मगर इसमें ये भी दिक्कत हो जाती है इन बातों को कहना। अगर आपको ये बात कह दे कोई कि परमात्मा म्यूजिक की तरह सुनाई भी देता है, तो आप मन में ही वो कल्पना कर लोगे और कोई ध्वनि पैदा कर लोगे और अपने मन से ही पैदा हुई किसी ध्वनि को आप सुन लोगे तो आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की बात कहीं नहीं जाती, उसके स्वरूप की बात, उसके लक्षण की बात, क्योंकि ये कह देंगे तो आप इनका गलत व्याख्या करेंगे और अपने मन से ही उसको पैदा करते हैं। इसलिए परमात्मा है कह दिया ऋषियों ने, होता है कह दिया, और लोगों ने उसका मूर्ति बना दिया। तो और मूर्ति को जाकर पूजने लगे, है ना। ऐसे ही किसी ने कह दिया कि परमात्मा सुनाई देता है ओम की तरह, तो लोग अब ओम का उच्चारण करते रहते हैं, है ना। वो शंख बजाते रहे, घंटियाँ बजाते रहते हैं। वो तो सिंबल है एक कि उसी तरह का कोई एक परम शून्य का साउंड ऑफ साइलेंस कहते हैं ना कोई कोई, तो साइलेंस का भी अपना एक साउंड होता है। वो साउंड किसी दो वस्तुओं के कारण पैदा हो नहीं सकता और वो कान से भी सुनाई नहीं दे सकता, है ना। मगर आप उसको मन में कल्पना कर सकते हो। आप कुछ भी मन में अगर कल्पना कर लो कि परमात्मा की ये आवाज़ है, तो कुछ न कुछ आपको तो अनुभव तो आ ही जाएगा। तो आप उसी को कह देंगे परमात्मा की ओमकार है। तो ऐसी गलती हो जाती है ना। आपको कह दिए कि परमात्मा गंध होता है, तो आप फिर मन में ही कल्पना कर दो कि और लोग गंध है ना, जैसे धूप लोग बाल देते हैं, वो सिंबल है। धूप का जैसा कोई सेंट परमात्मा का होता है, वो हमको अनुभव में आता है ध्यान में, मगर लोगों ने ध्यान तो किया नहीं कभी, और वो बाहर से धूप बाल देते हैं और धूप का जो गंध है उसको श्रवण करते हैं, है। तो ऐसी गलतियां हो जाती है। इसीलिए ये बात रहस्य की बात है, ये बतानी नहीं चाहिए। जो आदमी तैयार नहीं है, ध्यान में प्रवेश नहीं करते हैं, उनको ये इस तरह बात बतानी नहीं चाहिए। ये तो उनको ही बतानी चाहिए जो ध्यान में उतरना चाहते हैं, जो साइलेंस में जा सकते हैं। परम एकांत की बात है ये। ऐसी बात नहीं है कि आप रास्ते पे चल रहे हो तो आपका ओमकार का अनुभव हो गया, है ना। ओमकार की नाद को ग्रहण करने के लिए आपको सूक्ष्म ध्वनियों में प्रवेश करना होगा पहले। हम बाहर की ध्वनियों में भी सूक्ष्मता में प्रवेश कर नहीं सकते। हम तो इतने ध्वनियों से इतने अंधे हो जाते हैं कि बाहर क्या क्या ध्वनि आ रही है हमको पता ही नहीं होता, है ना। ध्वनि के प्रति हम एक किस्म से मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि ये आँख से भी हम मूर्छित हो जाते हैं, है ना। हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख नाक कान, जो भी अनुभव हमको होते हैं, इन अनुभवों के प्रति भी हम मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि लगातार यही चीज़ दिखाई देती है। तो बाद में हम दिखाई देने के बाद भी हम देखते नहीं उसको। जैसे आपका घर है जहाँ पर, वो जहाँ आपका टोल है, जो वस्तु दिखाई देती है आप उनके प्रति अंधे हो जाते हैं, क्योंकि लगातार आज भी वही चीज़ दिखाई पड़ती, कल भी वही, परसों भी है, तो आँख होकर भी आप उसको वहाँ देखते नहीं। मगर आप कहीं घूमने गए हो किसी नए स्थान में, तो वहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे क्या है। तो आपका जो टोल है, आपका घर है, वहाँ पर कोई बाहर का आदमी आएगा तो अच्छे से देख पाएगा कि वहाँ पर क्या क्या है, उसका सौंदर्य भी देखेगा। मगर आपको उसका सौंदर्य का अनुभव नहीं, क्योंकि आप मूर्छित हो जाएंगे। ऐसे कान से भी हम मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कान दिन भर बहुत सारी आवाज़ सुनता रहता है और सुनने बोझिल हो जाता है, और इसलिए हम कान से भी वही आवाज़ सुनते हैं जहाँ हम ध्यान देते हैं। वो आवाज़ हमको पता नहीं। तो आवाज़ें तो हज़ारों में आवाज़ आती है, चिड़िया की आवाज़ भी आ रही होती है, गाड़ियों की आवाज़ भी आती रहती है, आदमी की आवाज़ भी आती रहती है। मगर आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो तो उस वक्त आप उन सभी आवाज़ों के प्रति आप अंधे हो जाते, ब्लाइंड हो जाते हो, है ना। वो क्या कहते हैं, वो बहिरे हो जाते हो, है ना, बहिरे हो जाते हो। जैसे आप कोई आदमी किसी से बात कर रहा है तो आप जाकर उससे कुछ कहो तो वो आपको सुनेगा नहीं, है ना। आपको दोबारा बोलना होगा उसको, क्योंकि वो आवाज़ों के प्रति बहरा हो गया, वो आपकी आवाज़ सुन नहीं सकता, क्योंकि उसकी ध्यान किसी और आवाज़ पर है। इसलिए आवाज़ों में भी हम इतने मूर्छित हो गए, तो आवाज़ों को भी हम अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं। तो जो परमात्मा का ओमकार का अनुभव करना चाहता है, उसको तो आवाज़ों के प्रति संवेदनशील होना होगा,
उसको तो एक साथ सभी किस्म के आवाज़ों को पहचानने की उसके पास क्षमता होनी चाहिए। वो बैठा है, किसी से बात कर रहा है तो उसकी बात भी वो सुन रहा है, और कोई व्यक्ति दूसरा आया तो वो क्या कह रहा है वो भी उसको सुनना चाहिए। और चिड़िया भी आकाश से आवाज़ कर रही है, उधर कार की भी आवाज़ आ रही है, उधर लड़का भी चिल्ला रहा है। तो जो भी चीज़ आ रही है उस सभी चीज़ों के प्रति उसका सेंस ठीक होना चाहिए, तो ही वो आवाज़ों की सूक्ष्मता में प्रवेश करेगा, है ना। ऐसे हम गीत इत्यादि सुनते नहीं कभी। जो लोग सुनते हैं वो भी अच्छे से सुन नहीं पाते, वो भी ब्लाइंड हो जाते हैं, है ना। शब्दों को हम ज़्यादा ध्यान देंगे, जो म्यूजिक में जो गहराई होती है उसको ध्यान देकर हम कभी गीतों को भी सुनते नहीं। आप कभी अपना पसंद कोई किसी भी गीत को आप सुनो लगा के, और आप सुनो तो वहाँ बहुत किस्म के म्यूजिक वाद्य वादन का यंत्र बज रहा होगा, हम इस तरह कभी ध्यान देते नहीं। हम एक ही किस्म का आवाज़ सुनते हैं वहाँ पर, है ना। मगर वहाँ पर बहुत वाद्य वादन का यंत्र काम कर रहा है। वहाँ बांसुरी भी बज रही होती है, वहाँ गिटार भी बज रहा होता है, तबला भी बज रहा होता है, हारमोनियम भी बज रहा होता है। तो बहुत सारे यंत्र, ऑर्केस्ट्रा बहुत वहाँ काम कर रहे होते हैं, बज रहे होते हैं। मगर हमको अलग अलग वाद्य वादन का अलग अलग अनुभव होगा नहीं, है ना। अगर हम सूक्ष्मता से उसको सुनेंगे तो पता चल जाएगा कि अलग अलग यंत्र का अलग अलग ध्वनि होता है, और उस ध्वनि का अलग अलग ध्वनि का अपना एक उसका भी एक गति होता है। जहाँ ध्वनि पैदा होती है, ध्वनि बंद होने के बीच में वहाँ समय लगता है, और वो ध्वनि सूक्ष्म से सूक्ष्म होती होती जाती है। तो इसको आप अच्छे से आपको सुनना है, और ध्वनियों के सूक्ष्मता में आपको प्रवेश करना है। और सूक्ष्म ध्वनि को पकड़ने की आपके पास क्षमता हो तो ही आप अपने भीतर जो साइलेंस की ध्वनि है उसको समझ पाएंगे, क्योंकि साइलेंस की ध्वनि उससे भी सूक्ष्म है ना, उससे भी सूक्ष्म ध्वनि है। तो आप ध्यान करते वक्त आंख बंद करके व ना करके भी मन के विचारों को आप उपेक्षा करेंगे, है ना। इनको आप ध्यान नहीं देंगे, और भीतर की ध्वनि को आप प्रवेश करेंगे। और शुरू में ही आपको ध्वनि पता नहीं होगी तो आप बाहर से किसी ध्वनि को लगा लेना, आप शंख की ध्वनि, घंटी की ध्वनि को आप लगा लेना, और उसको सुनना, और उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करना। जब घंटी बंद हो जाएगी और कुछ बचेगा नहीं बाहर, फिर आपको भीतर से कुछ अनुभव होने लगेगा, कुछ ध्वनि आपके भीतर महसूस होने लगेगी, जो लगातार से ओम जैसी हो ही रही है। आप मुंह से भी ओम कर सकते हो, है ना। ये भी एक अच्छा अभ्यास है। आप ओम का मंत्र कर लो, और जितना देर कर सकते हो आप ओम ओम करते रहो करते रहो करते रहो। और जब ये ध्वनि बंद हो जाती है फिर आप बंद करो, और भीतर से आप सुनने का प्रयास करो, उसको सुनने का प्रयास करो जो ध्वनियों से पैदा, वो पदार्थों से पैदा नहीं होता। अनाहत ध्वनि का आप प्रयास करो, तो आपको पता लग जाएगा कि भीतर कुछ ऐसी एक ध्वनि होती है जो निरंतर गूंजती रहती है, ओम की तरह। ओम ही वो है नहीं, है ना। वो उस किस्म का कोई होता है, वो हमारे ब्रेन का हिस्सा नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को ब्रेन के भीतर जो ब्लड का सर्कुलेशन के कारण पैदा हुआ कोई भी भाप का भी वहाँ से अनुभव हो सकता है, तो वो ओम की ध्वनि नहीं। तो ओम की ध्वनि तभी आपको पहचान में आएगी जब विचार नहीं होंगे। जहाँ तक विचार आते रहेंगे वहाँ तक तो विचार उसको रोक के ही रखेंगे, है ना। तो आप इस परम ध्वनि को जानो तो आपने परमात्मा की एक कला को जान लिया, और आपको पता लग जाएगा कि ये परमात्मा होता है और इस तरह भी होता है। तो इस ध्वनि को श्रवण करने के लिए आपको कुछ ध्यान की सूक्ष्मता में प्रवेश करना होगा, और विचारों और शरीरों से कुछ दूरी बढ़ानी होगी। तो उस किस्म के प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन को आप सहयोग लेकर इसको अनुभव कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ प्राइवेट गाइडेड की मेडिटेशन है, वो आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करो, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।